गुड इवनिंग। आप सब लोग को आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्वागत है। मेरा नाम उन्नी कृष्णन। अहमदाबाद ब्रिट ओपन मीटिंग में आप सब लोग को स्वागत करते हुए नया साल का सबको शुभकामनाएं है। हैप्पी न्यू ईयर। एंड हम लोग हमारा बिजनेस भी नया था, इस साल को शुरू कर रहे हैं अच्छा दिन में। एंड आप सब लोग को अपना अपना बिजनेस बहुत बढ़िया रहे। इस साल हम सभी लोग बहुत बड़े बड़े पिन अचीव कर सकते हैं। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले आप सब लोग को कुछ रिक्वेस्ट है। आप सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, आप सब लोग अपना ऑडियो बंद रखें, वीडियो ओपन करके रखें। एंड आप विजिबल फॉर्म में हो तो वीडियो ओपन कर देना। एंड आपका खाना पीना वीडियो के सामने ना करें तो उनकी इससे प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग। तो आप सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग के बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है। एंड आज का जो बिजनेस है, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे बहुत रेस्पेक्टेबल लीडर अभी आ रहा है चंडीगढ़ से, है ना। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से हमारा लीडर आ रहा है। एंड उस पेशे से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ। इनका नाम है रमेश कुमार एंड सुदेश जी। ये दोनों चंडीगढ़ से सक्सेसफुली अपना जॉब का साथ साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़े तौर पे लेके आया भारत में, और भारत का अलग अलग विदेश कंट्री में भी उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। आज साल का शुरुआत भी है, खुशी का दिन भी है। हर किसी का बिजनेस आज का दिन ओपनिंग होता है। आज आपका जीवन में भी अपॉर्चुनिटी, एक नया बिजनेस ओपन करने का मौका देंगे। तो आप सबका सहयोग से मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ रमेश कुमार एंड सुदेश जी फ्रॉम चंडीगढ़। आप अहमदाबाद ब्रिट वर्ल्ड के दौर से एक गुलाब का फूल हमारे तरफ से आप स्वीकार कर दीजिए। एंड आप दिल खोल के आपका प्रेजेंटेशन आज हमारे लिए दिए। थैंक यू सुदेश जी। जी वाओ, थैंक यू व्हाट ए वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा नाम बताया सर ने, रमेश कुमार, बेसिकली मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और चंडीगढ़ में रहता हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से रहता हूँ यहाँ पे। मैं और मेरी वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, आज भी जॉब के अंदर ही है। उसी के साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आज इनवाइट किया गया है, उसको आज भी पार्ट टाइम में कर रहे हैं। तो लगभग 20 साल पहले की बात करूं तो एक बार हुआ क्या कि मेरे बॉस का बेटा, सीनियर का बेटा, और वो हमारी गली का भांजा था। तो काफी लंबे समय से क्या होता था कि वो भिवानी के अंदर आता था। 4-6 महीने हो गए थे उसको आते हुए, कुछ लोगों की मीटिंग करता था, पर मुझे कभी बताया नहीं गया था। फाक से या तो मैं दोस्तों के साथ चला जाता था या कभी उसने वो तना बुलाया हो। तो 6 महीने के बाद जब कोई वो गैदरिंग जो थी वो बड़ी से होते खत्म हो गई, तो वो अकेला एक बार अपने मामा के पोडियो में बैठा हुआ था, स्टेप्स के ऊपर बैठा हुआ था। तब एक बार उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, और इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो कमाल कर सकती है, और मुझे विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हो। तो पहली बात तो दोस्तों मैं बताऊं कि परमात्मा की कृपा से हमेशा अपने आप के ऊपर ये विश्वास जरूर रहा है कि हम जो काम करेंगे, यदि काम सही है तो काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कितना भी हार्ड से हार्ड काम हो, हम कर जाएंगे, ये विश्वास मन में था। क्योंकि बैकग्राउंड ही कुछ ऐसी थी कि बहुत हार्डवर्क किया लाइफ के अंदर। अच्छा, लोगों का फेथ बहुत अर्न किया लाइफ के अंदर, कि कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। ठीक है, इससे पहले टीचिंग बैकग्राउंड के अंदर था, एक अच्छी रेस्पेक्ट थी वहां भी। तो ये था कि काम तो मैं कोई भी कर जाऊंगा, बशर्ते कि वो काम ऐसा हो कि कोई उंगली ना उठा पाए। तो जब वो बताने लगा तो कुछ दोस्त और हमारे आगे वहां पे, पहले हॉल के, आजकल तो आप वर्चुअल मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन पहले हॉल के अंदर मीटिंग होती थी। तो हॉल के अंदर 5-7 लोग, 10 लोग बैठे हुए थे कमरे के अंदर, और वहां पर उन्होंने मीटिंग दिखाई। तो उस मीटिंग के अंदर मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले मैथ टीचर था, तो वहां पर कुछ मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे। तो मैंने देखा यार, कभी कोई ऐसी बात ना हो कि मुझे अच्छी ना लगे, तो मैं बाहर की बाहर चला जाऊंगा, गेट के पास बैठ गया। लेकिन जब वो कुछ बातें बताने लगे, बातें बताते बताते मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि मुझे वो लोग कभी नजर नहीं आए। लेकिन ऊपर वाले की उस भीड़ में बैठे हुए एक इंसान के ऊपर मेहरबानी जरूर हुई, जो आज आपके सामने बोल रहा है। तो उस दिन मैंने देखा कि कुछ चीजें उन्होंने बताई,
कुछ गोले गोले से लगाए, वो इनिशियली जो गोले कुछ लगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे बैठा बैठा रहा, देखता रहा, आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी बातें निकल के आई। मैंने देखा यदि रमेश मेहनत तो लाइफ में करनी ही है, यदि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करूं, यदि मैं इस सिस्टम के ऊपर काम करूं, तो शायद लाइफ के अंदर एक अच्छा चीज आ सकता है। और दोस्तों काम करना शुरू किया, काम करते करते बहुत लाइफ में ग्रो किया। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब बैठ तो गए ही हैं, तो वो थोड़ा सा समय दिल और दिमाग लगा के यहां पर बैठना, क्योंकि जब दिल से आप यहां पर बैठेंगे तो शायद कोई बात है, मेरे दिल, मैं जो बात करूंगा कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, कोई मैंने कोई पढ़ाई नहीं की इसके ऊपर कि मैं आप लोगों को पढ़ के कुछ बातें बताऊंगा। जो बात मेरे दिल में आएगी मैं वो बातें करूंगा। वो एक अलग बात है कि मेरे को कुछ पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन मैं बात करूंगा दिल से, और दिल की बात दिल में तभी उतरेगी जब दिल खुला हुआ होगा। तो दिल खोल के बैठना दोस्तों। तो ये मैं थोड़ा बताया मैं कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस के अंदर आया। कोई बहुत बड़ा मेरा आइडिया नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आते ही कमाल करूंगा। मैंने इनिशियली आते ही मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि शुरू में हर किसी आदमी को डर लगता है, ठीक है जी। तो वो डरता हुआ मैं आता था, मीटिंग में आता गया। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वीकली अप डाउन करता था। तो चंडीगढ़ में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, जिसमें बहुत ही सक्सेसफुल लीडर होते थे। डॉक्टर ब्रैच, आप लोग तालियां बजा सकते हो जितने भी लोग जानते हैं उनको। तो वो मीटिंग करते थे। तो वो मीटिंग मैंने देखी तो धीरे धीरे विश्वास आया, और विश्वास बढ़ता चला गया मेरे दोस्तों, बिजनेस में कामयाब हो गया। तो यही विश्वास की बात मैं आप लोगों के साथ करता हूँ कि अंडरस्टैंड द बिजनेस, की बिजनेस है क्या, जो समझे। एक्चुअली क्या है कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट का बिजनेस है। कि देखिए आपको जिन्होंने बुलाया, मे बी आप अभी जानते हैं या नहीं जानते, आप इस बिजनेस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, सिस्टम के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो बात की बात, इसलिए बिजनेस को समझे कि बिजनेस है क्या। एक्चुअली ये आपसी विश्वास का बिजनेस है। ये कितना ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, जिसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं, सब कुछ क्लियर कट है, सब कुछ आपको नजर आएगा यहाँ पे एक एक चीज। तो वो जरूरी है ट्रांसपेरेंसी बिजनेस को करने के लिए। और आपके पास एक एजुकेशन सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है जो, देखिए ये आपको सिखाएगा कि देखिए किसी भी चीज के प्रति कुछ होते हैं फैक्ट्स, कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कुछ फैक्ट्स हैं। कुछ लोगों के ओपिनियन भी हो सकते हैं। कुछ लाइफ में हर बार हर किसी फील्ड में ये होता है कि कुछ ओपिनियंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। ओपिनियन ठीक हो भी सकते हैं। आप इलेक्शन में देखते हो ओपिनियन पोल आता है, ओपिनियन पोल ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम वे इस बिजनेस के बारे में भी लोगों के कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं। लेकिन मैं जो बात करूंगा, आज आप लोगों के साथ बात करूंगा फैक्ट्स की फैक्ट्स क्या हैं। जब आप इन फैक्ट्स को जानेंगे तो आप और अच्छी तरीके से बिजनेस को कर पाएंगे। तो बिल्ड ए केस फॉर योरसेल्फ। ये बिजनेस जो है वो इंटीग्रिटी का बिजनेस है, सत्यनिष्ठा पर आधारित है, बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, अकाउंटेबल लोगों के लिए बिजनेस है, अच्छे करेक्टर वाले लोगों का बिजनेस है, ठीक है जी। हम लोग इस बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो एम्बिशियस है, जो जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है। पीपल बिफोर प्रॉफिट, इस बिजनेस का मेन मोटो क्या है। पीपल, लोग जो है प्रॉफिट से पहले है। हमारा मोटो सभी का क्या होता है कि लोग पहले हो, प्रॉफिट बाद में हो। क्योंकि जब तक लोगों की ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, और ना ही कमाने का कोई मोटो होता। तो यहाँ पर लोग पहले है, ध्यान रखना। दुनिया में आप बहुत सारे बिजनेस में जाएंगे, लोग कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लोग एक दूसरे का गला काट के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सारा का सारा जो प्रोसेस रहेगा, ये आपको एक डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा। जब आप सारी मीटिंग को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप एक डिसीजन करेंगे कि हाँ ये बिजनेस मैंने करना है या नहीं करना। तो सारे बिजनेस को समझे कि ये है क्या। हो सकता है सारी बातें जब मैं बताऊं तो एक एक बात आपको क्लियर ना हो पाए। हो सकता है कोई लैंग्वेज चैलेंज आ जाए, या कोई बात आपका ध्यान उधर चला जाए, तो कुछ बातें रह भी जाए, तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ बैठ के आप इस बात को दोबारा से क्लियर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, जब हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर जब आए हैं, तो हमारी कुछ वैल्यूज है, हमारे हमारे जो संस्कार जो होते हैं, वो संस्कारों को लेके हम लोग आते हैं। दूसरा होता क्या है कि हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, जब जिंदगी के अंदर हम चाहते हैं कि ये चीजें लें, लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत बार हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैल्यूज कंप्रोमाइज हो जाते हैं। ये वैल्यूज क्या होते हैं, फैमिली। हर कोई आदमी हमेशा चाहता है कि मैं फैमिली के साथ रहूं, फैमिली को
हमेशा बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं, ठीक है जी, मिलके रहें, वेल बीइंग अच्छे के लिए, हमारी सेहत सबकी अच्छी रहे, ठीक है, फेथ अच्छा विश्वास रहे, लोग कभी हमारे पर उंगली ना उठा पाए, ऐसा हम चाहते भी हैं, लोगों के दिल में हमारे प्रति फेथ रहे, फ्रीडम फ्रॉम डेट, कोई किसी प्रकार का कर्जा ना हो, ये वैल्यूज है हमारी, है ना, कोई किसी प्रकार कर्जा ना हो, प्रिंसिपल्स, हमारी जिंदगी एक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, मैंने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, ये वैल्यूज है हमारे। लेगेसी, हम परिवार के लिए कुछ लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल, और कुछ हमारे 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 कुछ विश्वास होते हैं, अध्यात्म होता है, हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, उन कुछ चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, इन वैल्यूज को लेके हम लाइफ के अंदर आते हैं। लेकिन जब आप जिंदगी के अंदर आते हैं तो कुछ आपके सपने होते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। वो हो क्या सकता है, एक घर हो सकता है। कई बार आदमी सोचता है मेरी तो शायद जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग इस स्टेज में होंगे कि इन बातों को समझ जाएंगे, कुछ लोग इस स्टेज में होंगे कि शायद अभी दूर की बातें होगी, जब हम बिजनेस में आए तो ये हमारे लिए कोई चीज ऐसी मैटर नहीं करती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, शायद आपको ड्रीम ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप अनमैरिड है तो आपकी वाइफ के ड्रीम हो सकते हैं, आने वाले टाइम में आपके बच्चों के ड्रीम हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ड्रीम्स क्या हो सकते हैं, एक अच्छा घर हो, हर कोई आदमी चाहता है। मैं तो चंडीगढ़ के अंदर रेंट पे रहता था, रेंट पे क्या रहते, कई लोग रहते थे, हमारा ड्रीम होता था भाई कभी चंडीगढ़ में हमारा घर हो, चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में, बड़े शहरों में आप घर लेना आसान काम नहीं होता है, तो हमारा कभी ड्रीम था, पॉसिबल ही नहीं था। गवर्नमेंट गवर्नमेंट मकान मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, मेरी वाइफ को मिल जाएगा, लेकिन अपना घर का हर किसी आदमी का एक सपना होता है, आपका भी वो सपना होगा। कार, मेरे पास एक कार हो, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं होता था, शुरू शुरू की बात करूं यदि मैं, लेकिन होता नहीं है, मेरे पास भी कोई गाड़ी हो। अब गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां हैं। वैकेशंस, हर कोई आदमी चाहता है कि मैं घूमने के लिए जाऊं, अपने रिलेटिव्स तो जाते ही हैं, थोड़ा बाहर भी निकले, हिंदुस्तान बहुत सुंदर है, हिंदुस्तान को देखे, मौका मिल पाए तो बाहर भी जाए, ऐसे ऐसे वैकेशंस चाहते हैं। शायद आप भी चाहते हो, नहीं चाहते होंगे तो आने वाले टाइम में आपके फैमिली के लोग चाहेंगे, ठीक है जी। ये सपने उनके भी हो सकते हैं, उनके उनके सपने पूरे करना भी शायद हमारी ही ड्यूटी बनती है इनिशियली। तो फिर चिल्ड्रन फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के लिए आप सोचते हैं कि हाँ मेरे बच्चे का फ्यूचर ऐसा हो, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए, है ना। एक लाइफस्टाइल की बात आती है कि मेरा लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, लाइफ तो है, हर किसी को दी है, लेकिन बिजनेस के अंदर स्टाइल और जोड़ने के लिए आपका ड्रीम हो सकता है। आप चाहते हैं कि इसकी अच्छी सेविंग्स हो, हमारी, हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों की मेंटलिटी है कि हमारा बैंक अकाउंट अच्छा होना चाहिए, कुछ सेविंग्स हो लाइफ में, कभी कोई कल को कोई बुरा समय ना आ जाए। अभी देख रहे हो आप लोग, जो जो टाइम चला हुआ है, जिन लोगों के पास कुछ सेविंग्स थी वो शायद तसल्ली से घर पे बैठ पाए, नहीं थी, उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए चाहता है आदमी यार मेरी कुछ सेविंग्स भी हो तो शायद अच्छा ही रहे तो बढ़िया है। अर्ली रिटायरमेंट, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं शादी उम्र क्या जरूरी थोड़ी मैं काम करूं, एक समय तक मैं काम करने के बाद अपनी नौकरी को छोड़ भी दूं, ऐसा चाहते हैं, ये ड्रीम है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो ड्रीम्स हैं, क्या उन वैल्यूज को कंप्रोमाइज किए बगैर ड्रीम पूरे हो सकते हैं? क्या मान लो बहुत सारा बड़ा पैसा, बहुत सारा बड़ा घर लेना है, अच्छे पैसे से लेके घर लेना है, क्या वो पैसा बगैर फैमिली को कंप्रोमाइज किए ले सकते हैं? उस पैसे को कमाने कमाने में लोगों की हेल्थ चली जाती है ना, आपके प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, आप गाड़ियां लेना चाहते हो, घूमना चाहते हैं। तो मेरा मतलब कहने का क्या है, ये ड्रीम्स पूरा करने चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो ड्रीम ड्रीम ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यदि कुछ कर भी पाते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है उनसे कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, करे तो क्या करे। दोस्तों मैं फिर कहूंगा आप लोगों को, जो काम आप लाइफ में कर रहे हो करते चले जाएं, लेकिन मैं अभी आने वाले टाइम में अभी आपको बताऊंगा, यदि आप इस सिस्टम के ऊपर काम करते रहेंगे तो इन वैल्यूज को कंप्रोमाइज किए बगैर, इन वैल्यूज के साथ चिपक के रहते हुए भी आप इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ये आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो अभी जो क्या करते हैं, अभी तक लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यस। इसमें देखेंगे आप कुछ ई फॉर एम्प्लॉइज, कुछ लोग जॉब करते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉइज हैं, जिनका अपना काम होता है, जिनकी छोटी मोटी फैक्ट्री होती है, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है जी, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, लोगों को अपनी कंसल्टेंसी देता है।
तो ये लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। ज्यादा समय लगाएंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे, समय नहीं लगेगा पैसा नहीं आएगा। और मैं फिर बता दूं, ये जो समय गया पिछले दौर में, इसने बुरी तरीके से लोगों को पता लगा दिया कि हाँ, ये समय लगना कभी भी किसी का बंद हो सकता है, बहुत बुरा समय गया है। यदि लाइफ बच गई बावजूद उसके भी कोई जरूरी नहीं है कि काम चले। 1.5 साल के लिए देश बंद हो गया है ना, समय लगना बंद, पैसा बंद। अब बी वो बोल्ड कर रखा है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन बात करें दो दे रखे एराज, एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक इंडस्ट्रियल एज, और एक दे रखी इंफॉर्मेशन एज। इंडस्ट्रियल एज के अंदर क्या है, एक बिजनेसमैन जो होता है बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, इनका बहुत बड़ा सिस्टम होता है, 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं। ये खुद काम नहीं करते, इनके लिए एम्प्लॉइज काम करते हैं, टाटाज, बाटाज, बिरलाज, अंबानी, आप लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोग गुजरात से हैं या उसके आसपास के एरिया से है, सारा बिजनेस एरिया है, वहां पर क्या है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है ये बिजनेसमैन की है, और यही लोग आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन लोगों को पता होता है कि आने वाले टाइम में ये ट्रेंड आएगा, उस ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, पैसा पहले ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये कॉलोनी आज जमीन बहुत सस्ती पड़ी हुई है, इस कॉलोनी को परचेज करेंगे, डेवलप कर देंगे, पुराने वाले 10 साल 20 साल में पता नहीं कितने का कितना पैसा उठाएंगे। बड़ा एग्जाम्पल है, एलन मस्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन्वेस्टमेंट कर दिया हजारों करोड़ रुपए कि आने वाले टाइम में लोगों को अंतरिक्ष में घुमाऊंगा, चांद के ऊपर घुमा के लाऊंगा। पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा है, लेकिन उस पैसे से कितना पैसा कमाएगा। मेरा मतलब कहने का क्या है, ये वो लोग हैं जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तो एज बताई मैंने, इंडस्ट्रियल एज है, और दूसरी एक है इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी ओवरहेड नहीं, ज्यादा खर्चे नहीं आते, ज्यादा खर्चे नहीं है। डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर्स, आपको इस बिजनेस के अंदर समझ के लोगों को समझाना, बिजनेस ओनर बनाने हैं, और एक टीम क्रिएट करनी है। 500 प्लस लोगों की एक टीम जब क्रिएट हो जाती है, एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता है, आप भी एक बिजनेस कैटेगरी में आ सकते हैं। आमतौर पे बात की जाए इंडस्ट्रियल एज में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आ नहीं पाते लोग, सारी उम्र मेहनत करते वहीं की वहीं रह जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जो इंफॉर्मेशन एज है, यदि आप इसको ठीक तरीके से काम कर गए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एज में होता क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल मॉडल क्या है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। होता क्या, देखिए आप यहाँ पे आप क्या करते हैं, यानी हम सभी लोगों की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, टाइम डालते हैं अपना, किसी कंपनी में, किसी जॉब में, अपने कहीं भी जा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, अपना टाइम को डालेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, जो अपना एम्प्लॉयर है उसके लिए एसेट्स क्रिएट करेंगे, उसे एसेट्स क्रिएट करेंगे, वहां से कुछ पैसा कमाएंगे, उस पैसे से क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे। वो स्टोर भी क्या होता है, ये किसी न किसी ऐसे ही बिजनेसमैन का होता है। उन लोगों के लिए क्या करेंगे, फिर एसेट्स क्रिएट करेंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, सामान लेके आएंगे। मतलब कहने का क्या है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, सारी जिंदगी आदमी निकल जाता है, इसी तरीके से काम करने जाएगा, पैसा कमा के लाएगा, सामान अपनी नीड पूरी करेगा, फिर क्या करेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, सारी उम्र ऐसे निकल जाए, कहीं पहुंच नहीं पाता, रट सिस्टम में फंस जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं मॉडल जो बता रहा हूं आप लोगों को, इंफॉर्मेशन एज मॉडल, ये इंफॉर्मेशन एज मॉडल के अंदर चमत्कार हो सकता है, कमाल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि आप है आप क्या करते हैं, टाइम डालते हैं इन योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क के अंदर टाइम डालते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जब अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। वहां से क्या करता है, कुछ पैसा आता है, उस पैसे से क्या करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपना सामान लेके आता है, अपनी जरूरतों का। कहां से लेके आएंगे, वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा, आपका अपना स्टोर होगा। उस स्टोर से आप क्या करेंगे, जब सामान लेके आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, बिल्ड योर ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे। वहां से जब देखो, यानी मतलब कहने का क्या है कि अब से पहले जो सामान लेके आते थे, परचेज करते थे, वो आपके एक्सपेंसिस थे, लेकिन अब जो अपने स्टोर से सामान लेके आएंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट को लेके आएंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब से पहले प्रोडक्ट को यूज करते थे, आप नहाते थे, पेस्ट करते थे, वो आपके एक्सपेंसिस थे। अब आप पेस्ट यूज करेंगे, वो आपका बिजनेस होगा।
जब आप ये ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों को क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल कर देंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ। जब लोगों के शेयर करेंगे तो कुछ आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। फिर आप ऐसा क्या करोगे, रेगुलर ऐसा काम करते चले जाओगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगा, आपने क्या किया, कुछ नॉलेज ली थी, लोगों से शेयर की, और वो इस तरीके से करते करते आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे। यही चीज आपने लोगों को सिखानी है। क्लियर। नेक्स्ट में प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी प्लेटफॉर्म। इसके अंदर है क्या, देखिए किया क्या, उबर ने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया। उबर ने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, जो किसी प्रकार की कोई उबर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक कार वाला उसकी इन्वेस्टमेंट है, एक कार ने ले रखी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी ईएमआई जाती है, उसमें पैसा लगता है। लेकिन उबर ने क्या किया, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप अपनी कार को हमारे यहाँ रजिस्टर करके आप अपने गाड़ी को चला सकती हो। ठीक है जी। उबर वाले का कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन कार वाले का जो पैसा लगा था, यहाँ से अपने खर्चे निकालने लगे। ठीक है जी। वहां से खर्चे लगाने लगा। हजारों गाड़ियां आज उबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है, ओला के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। तो बगैर उबर ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया बहुत सारे लोगों को। ऐसा ही क्या दिया, अमेजोन ने दे दिया, फ्लिपकार्ट ने दे दिया, ओला ने दे दिया। ये बहुत सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म दे दिए कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से लोगों को जोड़ने का काम किया। अब अगला प्लेटफॉर्म है, आप दे सकते हो योर प्लेटफॉर्म। ये और प्लेटफॉर्म, दुनिया भर में लोग क्या करते हैं, सामान यूज करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने घर की जरूरतों का सामान को इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है, आपने कनेक्ट करना है। जितने भी ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म दे दोगे, जो जोड़ दोगे, उतने ही ज्यादा आपकी इनकम आ जाएगी। क्लियर। अब से पहले लोग सामान लेके आते थे अलग अलग जगह से, आपने जस्ट कुछ नहीं किया, उन लोगों को जोड़ के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया, ये आपकी इनकम का एक साधन बन जाएगा। इन चीजों को सिखाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन चीजों को सिखाने के लिए बिजनेस ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, कोचिंग दी जाती है आप लोगों को। जैसे एक छोटी सी आज एक मीटिंग ये हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या होता है, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपके लीडर आपको सिखाते हैं, जो बहुत बहुत कामयाब लोग हैं, वो आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोगों को दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है, शोरूम्स खोलने की जरूरत नहीं है। आपको मोबाइल ऐप्स के द्वारा, जैसे अभी आप सीख रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा आप लोग सीख सकते हैं। और भी इसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी मीटिंग जैसे अभी हो रही है, अभी बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं, हजारों हजार लोगों के सेमिनार होते हैं। वो सारे के सारे लोगों को जब उनको देखेंगे, अभी इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, आप घर बैठ के सीख सकते हैं, सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम मैंने बताया आप लोगों को, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं और किस तरीके से आप सीख सकते हैं। लेकिन अब मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, द फैक्ट्स अबाउट एमवे। जिस कंपनी की मैं बात करने लग रहा हूं, उस कंपनी का नाम है एमवे। एक बार जहां भी आप लोग बैठे हुए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त कंपनी, कमाल कर रखा है दोस्तों। एमवे के बारे में फैक्ट्स क्या है, एक ऐसी कंपनी है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे है। इसका $8.4 बिलियन का बिजनेस रहा। 2019 का डाटा हमारे पास ही है। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने बिजनेस बोनसेस एंड इंसेंटिव लोगों के अंदर बांटे हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अंदर 32 नंबर के ऊपर ये कंपनी है। 1200 से ज्यादा इसके पेटेंट्स हैं, और लगभग 800-900 पेटेंट्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई भी आप इसका प्रोडक्ट लें, नए आदमी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका प्रोडक्ट ले, सामान को लेके यूज करे, अच्छा लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का सामान वापस कर दे। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, 100% सेटिस्फेक्शन कस्टमर गारंटी देती है आपको ये। ठीक है जी। इसके जो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, इसमें क्या है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरीज जो है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 हेल्थ प्रोडक्ट है, नंबर 2 पे होम केयर के प्रोडक्ट, हेल्थ की बात मैं करूं, कमाल कर रखा है प्रोडक्ट ने। इस टाइम के ऊपर जो बात की जाए, कमाल कर रखा है। मतलब ऐसे क्रूशियल समय में सोच नहीं सकते थे कि ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट रेगुलरली लिए है, इतनी बड़ी महामारी जो आई, बाल बाका नहीं कर पाई है। शायद हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम तो आ गई हो, कोरोना हो गया हो, लेकिन क्रूशियल स्टेज में नहीं गया। कोई हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि इतने बड़े एरिया के अंदर इतने हजारों लोगों से मिलते हैं कि किसी को कोई कैजुअलिटी हुई हो। ऐसा जबरदस्त ये इसके प्रोडक्ट है। मैं खुद अस्थमे का पेशेंट था, इसके प्रोडक्ट खाने से मेरा अस्थमा ठीक हुआ है। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी फोन आया हमारे पास कि हमने किसी बच्चे के लिए प्रोडक्ट दिए थे, उसको सांस फूलता था, एलर्जी थी, उसको कई प्रॉब्लम्स थी। अभी फोन आया, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पड़ता करनाल, वहां से फोन आया कि कमाल का रिजल्ट आया उनका प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स है, होम केयर वंडरफुल प्रोडक्ट है, घर की साफ सफाई के, ब्यूटी के प्रोडक्ट है।
कुकवेयर, बर्तन आते हैं, इसे बगैर तेल की सब्जियां बना सकते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, खुद की साफ सफाई के प्रोडक्ट है। और एयर प्योरीफायर, दिल्ली गुड़गांव के एरिया में या पंजाब हरियाणा के एरिया में जो रहते हैं, इन दिनों में तो रामबाण प्रोडक्ट है। इतना एयर पोल्यूशन आप लोग 12 टीवी पे देखते होंगे, लेकिन जिन लोगों को अस्थमे की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए रामबाण प्रोडक्ट लोगों की जिंदगियां बचा रखी है। मेरे दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट कमाल का प्रोडक्ट है। आप चाहो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी कर सकते हो, आप चाहो ये सैकड़ों प्रोडक्ट है इनके ऊपर मास्टरी कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए है, आपके शोरूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो बिजनेस है, ये हिंदुस्तान के अंदर आया 98 के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए प्लीज। हिंदुस्तान के अंदर 98 में आया, लेकिन अब ये मेक इन इंडिया के तहत जो ये है सारा का सारा जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के पास गांव में बनते हैं। मेक इन इंडिया, क्लीन इन्वायरमेंट, टोटली का टोटली 100%, कोई केमिकल नहीं है। लीड गोल्ड सर्टिफाइड कंपनी है, कोई केमिकल नहीं किसी प्रकार का। जैसे प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, हमारे होम केयर, पर्सनल केयर में उसे 100 गुना बढ़िया पानी इस्तेमाल होता है, 100 गुना बढ़िया, सोच भी नहीं सकते। लेवरेजिंग डिजिटली, लोगों को डिजिटली जोड़ सकते हैं, आप घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है। ये कोरोना का टाइम बुरा तो था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कई मायनों में अच्छा रहा है। आज लोग डिजिटली जुड़ गए हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, खास बात क्या है, ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या समझता था कि मुझे कई जगह पे मैं अपने आप को पीछे समझता था, कि मैं अपने आप को लोगों को पीछे ये मानता था कि लोगों की सिफारिश थी, लोग आगे निकल गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इस बिजनेस के अंदर आया, मुझे एक बहुत बड़ी होप क्या मिली कि ये ग्राउंड है, एक ये ग्राउंड है, सब लोगों ने दौड़ना चाहिए, कोई भी हो, जो आगे दौड़ जाएगा वो जीत जाएगा। अब मेरे लिए खुल के लड़ने का समय था, और दोस्तों खुल के लड़े, ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों के सामने बैठे हुए। ठीक है जी, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो जिंदगी में प्रूव कर सकता है कि यस आई कैन डू इट, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें क्या करेंगे, देखिए, आप एज एडीएस इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, एडीएस, ये क्या करेंगे, दूसरी तरफ आपके एमवे आपके लिए सारा जो कमीशन, जो कंपनसेशन प्लान जो है, प्रोग्राम होते हैं, वो करती है आपके लिए। प्रोडक्ट, आपके लिए ट्रेनिंग, ये सारे के सारे एमवे करती है। ब्रिटवर्ल्ड वाइड क्या करती है, आपको एजुकेशन सिस्टम देता है, आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी बढ़ा सकते हो। एजुकेशन देता है ब्रिट, प्रोडक्ट बनाए एमवे ने, ट्रेनिंग दी एमवे ने, आपने क्या किया, प्रोडक्ट को लिया, सामान को इस्तेमाल किया। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बढ़े जरा। आपने क्या किया, नहीं पीछे आइए प्लीज, पीछे, यस, नेक्स्ट एडीएस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आए प्लीज, बिजनेस प्लेटफॉर्म। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप एमवे से प्रोडक्ट को बाय करेंगे, आप एमवे से प्रोडक्ट को बाय करके सामान को इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं तो मैंने बताया था पीछे, प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए, 100% मनी बैक गारंटी है। लेकिन अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दिया, रिस्क खत्म। लेकिन लग गया अच्छा, अब क्या करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे। लोगों से शेयर अभी भी तो करते हैं, ये गाड़ी बढ़िया है, मोबाइल बढ़िया है, पिक्चर बढ़िया, आज तक लोगों के लिए काम करते थे, ये थोड़ा सा अपने आप के लिए कर ले, शेयर करें। अब शेयर करें, लोगों को सिखा दे, पहले सीख ले, फिर लोगों को सिखा दे। ऐसे करते 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 आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, कुछ कस्टमर आ जाएंगे, कुछ आपके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे। इस तरीके से करते करते आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस बिजनेस के अंदर कुछ एंगेजमेंट लेवल्स है। पहले आप क्या कर सकते हो, आप एक एडीआर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। आप इस बिजनेस के अंदर कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आप ये जिन्होंने आपको बुलाया उनको दे के एज एडीआर ज्वाइन कर सकते हैं। एडीआर जब क्या है, उसके पास क्या राइट्स होते हैं, वो अपने घर की जरूरत का सामान ले सकता है और किसी को अपना कस्टमर बना सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं आगे किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊं, तो उसको क्या होता है कि 5-1 हजार रुपए का सामान मिनिमम कुछ कस्टमर्स को बेचना होता है। क्योंकि यदि कोई सामान 5,000 रुपए का भी ना बेच पाए महीने 2 महीने में मान लो, तो फिर वो बिजनेस कर भी नहीं सकता। तो इसलिए कंपनी क्या मानती है कि उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दो एडीएस बनने की, जो कुछ काम करना चाहते हो। और जब आप कुछ लोगों को सामान बेच देते हैं कस्टमर बना के,
तो आप एडीएस बन जाते हैं। तो ये तो आपका एक लेवल होता है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मुझे सामान चाहिए, तो आप उनका एक रजिस्टर नंबर रजिस्टर करके आप उनको कस्टमर बना सकते हो, प्रेफर्ड कस्टमर पीसी बना देंगे। जब सामान को इस्तेमाल करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो आप बता सकते हो, आप चाहो तो ये आप आगे इस बिजनेस के अंदर कुछ अर्निंग फैसिलिटीज है, आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, तो उसको एडीआर में और एडीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा सकते हो। एमवे के अंदर बात की जाए, कुछ अर्निंग्स की बात की जाए, इसमें कुछ सेल्स कमीशन लेवल बताए गए हैं, 3%, 6%, 9% से लेके 21% तक की। और राइट साइड में बता रखे किस तरीके से आपके पास कमीशन आता है। पहला 10% रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन के अंदर क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे 10% मार्जिन आएगा ही आएगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% सीएसआई, जिन्होंने बुलाया थोड़ा सा एक बार बैठ के सीख ले सीएसआई के बारे में। फिर 3 से लेके 21% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस आ गई। फिर आपके पास लीडरशिप कमीशन आ गया, और इस तरीके से बहुत सारे कमीशन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, पीजीआई क्या, बीएफआई, बीबीआई, पीजीआई, बहुत कुछ चीजें हैं। आप जब यहाँ पे बिजनेस को समझ जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो आपको जिन्होंने बुलाया वो एक एक चीज को सिखा देंगे किस तरीके से आप ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके अंदर पहले क्या करेंगे, आपने सपोज कि बिजनेस शुरू किया, पर्सनल पीवी किया आपने 50 पीवी, लगभग 5-1 हजार रुपए का आपने क्या किया, सामान लिया, घर में इस्तेमाल किया, सामान आपको बढ़िया लगा। फिर आपने क्या किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू की, आपने लगभग 3 कस्टमर बना दिए, उनको भी लगभग आपने क्या किया, 150 पीवी यानी कि लगभग 15,000 रुपए का सामान आपने बेच दिया। टोटल मिला के आपका 20,000 रुपए का सामान बिका, मतलब आपने परचेज किया थ्रू पीसी और खुद के खाते में, आपको लगभग 2920 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा इस पे, फर्स्ट लेवल के ऊपर। कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए आज तक पैसे भी तो बातें मारते थे, आज क्या किया, प्रैक्टिकली सामान को यूज किया और प्रोफेशनली लोगों से थोड़ा बताना शुरू कर दिया, तो आपको 2920 रुपए आ गए जस्ट 20,000 रुपए का सामान लेने पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी क्या किया, जिस तरीके से आपने सीखा प्रोडक्ट को यूज करना, कुछ लोगों को सेल करना किया, सीख लिया था, ऐसे ही करते करते सपोज करो आपने 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 लोगों को सिखा दिया, महीने 2 महीने 4 महीने में 12 लोगों को आप अपनी टीम में ले आए। क्या करेंगे, वो कुछ सामान अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, 15-20 हजार रुपए का सामान बेच देंगे। ऐसा करते करते 12 लोग आपकी टीम के अंदर आ गए। एक थे आप 13 लोग 200-200 पीवी का सामान यूज करेंगे तो 2600 पीवी हो गए। ठीक है जी। इस 2600 पीवी के ऊपर सभी लोगों का कमीशन काट के जो जो आपकी टीम में थे, आपको लगभग 23,680 रुपए आएंगे। 23,680 रुपए में मैं किसी को डाउन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग 23,000 24,000 की नौकरी करने के लिए मारामारी करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे 3-4 महीने भी दिल लगा के काम कर ले, 12 लोगों को नेटवर्क खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। और यदि दिल करके तरीके से आपने 12 लोगों को सिखा दिया, ये आने वाले टाइम में आपको और आपकी फैमिली को बहुत बड़ी सिक्योरिटी दे सकता है, बहुत सारा पैसा दे सकता है। नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे प्लीज, एक बार एक स्टेप और। अभी क्या किया अगले टाइम के ऊपर, यस, अब इन लोगों ने भी क्या किया, आगे आगे 3-3 लोगों को और सिखा दिया। जैसे आपने 12 को सिखाया था ना, इन लोगों ने सिर्फ 3-3 को सिखा दिया। 3-3 को सिखाया, 12-3 36 नए लोग आ गए और 13 थे पहले। टोटल 49 लगभग 50 के आसपास लोग हो गए। हर कोई आदमी 200-200 पॉइंट का काम करता है, तो 10,000 रुपए का आपका बिजनेस हो गया। 10,000 रुपए के बिजनेस में टोटल कमीशन आपका बनता है 1,68,000 रुपए। कुछ कमीशन नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको लगभग 1.5 लाख रुपए की इनकम आएगी, लगभग 1.5 लाख रुपए। करना क्या पड़ा, सामान को लिया, इस्तेमाल किया, पहले किसी और स्टोर से लेके आते थे, अब अपने स्टोर से लिया, सामान को इस्तेमाल किया, अच्छा लगा तो लोगों को बताते चलेंगे। वो लोग भी क्या गए आगे लोगों को बताने लगे, यही काम करना है, बहुत ही सिंपल काम है। तो ये करते करते आप क्या करोगे, पहले 10 लाख का बिजनेस आपने किया। जब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जब आपने पहले 10 लाख का बिजनेस आपने करना शुरू किया, ऐसा करते करते 12 टीम में से आपकी 6 टीमों ने मान लो 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखा दिया आपने। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाएं, और ये 6 टीम आपकी 10-10 लाख का बिजनेस जिस दिन करना सीख जाएगी, आपकी मंथली इनकम जो रहेगी लगभग 5 लाख रुपए की रहेगी। वो जो 6% का जो मैंने बोनस बताया था पीछे, वो यहाँ से हर किसी से आएगा। तो डायमंड का लेवल होता है 5 लाख रुपए की होती है यहाँ पे इनकम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इसकी पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी देखिए, इसके अंदर होता है कि फाउंडर प्लेटिनम क्या होता है, जो साल में 12 महीने 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस करे, यानी लगभग 10-10 लाख का बिजनेस साल में 12 के 12 महीने करे, तो लगभग 75-80 लाख रुपए की उसकी इनकम आती है एवरेज मंथली। साल की बात करें 7-8 लाख रुपए के आसपास की उसकी इनकम हो जाती है। यदि बात की जाए, आप 3 लोगों को जब आप प्लेटिनम बना देते हैं तो आप बनते हैं एमरल्ड, और एक एमरल्ड की इनकम होती है लगभग 2.5-3 लाख रुपए की इनकम होती है मंथली इनकम। और जिस टाइम पर आप 6 टीम्स को, जैसे मैंने बताया था आपको, 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखा देते हैं और 12 के 12 महीने बिजनेस ऐसा सिखा दें, तो लगभग 84-85 लाख रुपए की आपकी इनकम हो जाती है। तो ये बिजनेस का मैंने बताया कि किस तरीके से इनकम का पोटेंशियल है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ मच कैन यू अर्न, इस बिजनेस के अंदर कमाल कर सकते हैं आप ये देखिए, कुछ सिनेरियो में दिखा रहा हूं आप लोगों को। मिस्टर ए है, ए ने क्या किया, उसकी टीम के अंदर उन्होंने 2 बंदों को ज्वाइन कराया सिर्फ। ध्यान देना जरा इसके ऊपर। एक बंदा मिस्टर बी था, उसने बहुत काम किया और बहुत करने के उसने भी आगे से आगे लोगों को बताया, उसने 3 लोगों को बताया। लेकिन मिस्टर डी था, वो उससे भी तेज था, उसने और ज्यादा लोगों को बताया। तो इसमें होगा क्या, मिस्टर ए जो रहा वो फाउंडर प्लेटिनम बनेगा, इनकम जो रहेगी उसकी 9-10 लाख रुपए के बीच में रहेगी। मिस्टर ए ऊपर है, बी जो है वो बन गया फाउंडर एमरल्ड, उसकी इनकम लगभग 32-33 लाख रुपए के बीच में रहेगी, वो उसके नीचे है। और मिस्टर डी जो है वो फाउंडर डायमंड बन गया, उसकी इनकम रहेगी 84-85 लाख रुपए के बीच में, वो सबसे वो काफी नीचे है। मतलब कहने का क्या है कि ये एक प्योर बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई चैन सिस्टम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है किसी प्रकार का। ये प्योर बिजनेस है, जो जितना ज्यादा बिजनेस करेगा वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। हो सकता है कोई आदमी यहाँ 20 साल से बैठा हो बिजनेस के अंदर, और कोई आज जो आएगा वो आदमी आज बिजनेस शुरू करके तरीके से काम करके उस 20 साल वाले को भी क्रॉस कर जाए। हमारे को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, सीधी बात है, हम भी 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस का पोटेंशियल है, ये बिजनेस की सच्चाई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आपको बिजनेस करते हैं, इसके अंदर कंपनी क्या करता है, आपको वंडरफुल टूर देती है पूरे वर्ल्ड के। अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, मैं इसकी स्टोरी बताऊं आप लोगों को कि हमने वहां पे क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के 2012 के अंदर जब हम गए, डॉक्टर बड़ैच को हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आए। हेलो, डॉक्टर बड़ैच को हेलीकॉप्टर में लेके आए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। जब हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, 2012 की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 12 दिसंबर शायद 2012, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर डॉक्टर बड़ैच को फरारी गाड़ी में ले जाके वहां पे अंदर उनको पूरे को घुमाया। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुसने नहीं देते अंदर, हमारे लीडर्स की वहां पे गाड़ी के अंदर वहां पे उनको घुमाया गया। ये ट्रेन दिख रही है आप लोगों को, टॉप ऑफ यूरोप के ऊपर ट्रेन गई है। ठीक है जी, माउंट तितलिस के ऊपर ये ट्रेन गई है, हम लोग वहां पे थे, बहुत सारे लीडर्स आपके वहां पे बैठे हुए थे, और बड़े मजे के। हिंदुस्तान में मैंने कभी बारी बर्फ नहीं देखी गिरते हुई, लेकिन स्विट्जरलैंड में देखी पहली बार, अब तक भी नहीं देखी इंडिया में, लेकिन स्विट्जरलैंड में हमने पहली बार देखी, वहां माउंट तितलिस के ऊपर, नियाग्रा फॉल के अंदर। पूरी दुनिया, मेरा मतलब कहने का पूरी दुनिया के अंदर घूम सकते हैं। आप देखिए तो सही, एक क्या बिजनेस है। अभी एक टूर अभी मालदीव जाके आया है, अभी अभी दिसंबर के महीने में फिर जा रहा टूर अंटालिया, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मार्च के महीने की फिर डेट्स आ गई है, अब अबू धाबी, और फिर उसके बाद डायमंड टूर आ जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर, अरे साल में 4-4 5-5 टूर। किया क्या, जस्ट कुछ लोगों की हेल्प की, कुछ अर्न करने में, कुछ लोगों की हेल्प की, अर्न करने में, कुछ पैसा कमाने लगे लोग, आपका बिजनेस वो बढ़ता चला गया, सारी दुनिया की सैरें आ गई। और क्या चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, और अब क्या चाहिए आप लोगों को मेरे दोस्तों, कमाल कर सकते हैं इसमें। व्हाट नेक्स्ट, सेटअप ए फॉलो मीटिंग। आप लोगों को यदि बात समझ में आई तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये नहीं भी आई तो आप क्या करें, कुछ बातें नहीं आई को क्लियर करने के लिए अपनी अप्लाई, जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ एक मीटिंग करिए, भाई मैं कुछ और चीज जानना चाहता हूँ। ठीक है जी, रीड एंड लिसन, वो कुछ आपको मटेरियल देंगे, कुछ सीडीज देंगे, आप उनको पढ़ें, सीडीज को सुने, आपको समझ आएगा। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं जितना बड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ उससे कहीं बड़ा बिजनेस है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड गोल्स एंड कंटिन्यू बिल्डिंग ए केस फॉर योरसेल्फ। और इस बिजनेस को कमाल कर दोगे आप, 200 चीजें समझ जाएंगे। कमाल का बिजनेस है, आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हो। और जिन्होंने आपको बुलाया, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, उनका शुक्रिया अदा जरूर करना कि आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बिठाया।
ठीक है जी। तो ये सारी मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन थी। आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड आई थैंक यू। नमस्कार। वेलकम टू होस्ट। थैंक यू रमेश जी। आपने कई बिजनेस प्लान कब से शुरू किया, कब से खत्म हुआ पता नहीं चला, वो दिमाग के अंदर घूम रहा है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी को आपने अलग अलग तरीके कॉर्पोरेट आपने बता दिया। एक कॉर्पोरेशन के बारे में आपने बात किया, उस कॉर्पोरेशन का वीडियो हम लोग अभी देखेंगे। इस कॉर्पोरेशन किस तरीके से देगा ये भी। थैंक यू वंडरफुल। रमेश जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखाया। ये अपॉर्चुनिटी का देने वाला कंपनी को आपने देखा। ये दोनों देखने के बाद आज जितना भी लोग फर्स्ट टाइम आए हो, आपको जिन्होंने बुलाया उनका साथ में बैठ के इस बिजनेस को आगे कैसे करना डिसीजन ले सकता है। साथ साथ आपको देख सकता है ये प्लेटफॉर्म में कितना लोग ये बिजनेस करके इनकम कमा रहे हो, सक्सेस हो रहे हो। तो लेट अस सी द रिकॉग्निशन पार्ट राइट नाउ। ये बिजनेस ज्वाइन करते हुए तुरंत आप लोगों की इनकम पोटेंशियल होता है CSI लेवल में 20,000 रुपया तक आप जो बिजनेस करोगे इसके अंदर आपको CSI एक्स्ट्रा अर्न कर सकता है। ऐसे न्यू ज्वाइनी आप इंस्टेंटली अर्न कर सकता है। सभी न्यू CSI अर्नर्स को कंग्रेचुलेट करते हैं हम लोग स्टेज पे। एंड नेक्स्ट लेवल जो तो 20,000 रुपये का टर्नओवर हो जाता है उसको 3% लेवल मंथली परफॉर्मेंस इंसेंटिव है। उसका शुरुआत होता है सीढ़ी चढ़ने का। तो सभी 3% लोगों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट लेवल है 6%। 60,000 रुपीज का आपको और आपका ग्रुप का टर्नओवर बन जाता है, तभी आप 6% लेवल पे पहुंच रहे। सभी 6% को हम लोग डिजिटल स्केल में रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका नेक्स्ट लेवल है 1,20,000 रुपये का टर्नओवर होगा
तो आपको 9% लेवल रिकॉग्निशन करते हैं, सभी 9% को हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज पे। नेक्स्ट लेवल 12%, तो 2,40,000 का बिजनेस होगा, उसको 12% बोला जाता है, सभी 12% को हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट लेवल 9% to 15% के बीच में BFI एक एडिशनल कोर प्लस इनकम हमें और आपको पैसा दे रहा है, सभी BFI अर्नर्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज। नेक्स्ट लेवल है 15%, 4 लाख रुपए का बिजनेस होता है तो 15% बता रहे, सभी 15% को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट लेवल 15% ब्रॉन्ज स्पिन, अगेन कॉर्पोरेट एडिशनल इनकम में कॉर्पोरेट दे रहे हैं, सभी ब्रॉन्ज स्पिन विनर्स को हम रिकॉग्नाइज करते जाते हैं। नेक्स्ट लेवल है 18%, 7 लाख रुपीस का बिजनेस होगा तभी 18%, सभी 18% को भी रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट लेवल 15 to 21 के बीच में एक नया कॉर्पोरेट इनकम का आपको रिकॉग्निशन मिलता है, BBI, सभी BBI अर्नर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज पे। एंड नेक्स्ट लेवल है 21%, 10 लाख रुपीस का बिजनेस आपका टीम में हो जाता है तभी 21% बोलते हैं, सभी 21% को रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल है सिल्वर प्रोड्यूसर, एक सभी लोग का चाहता होता है जो बिजनेस में आने से लेवल अचीव करे, सभी सिल्वर प्रोड्यूसर को हम लोग डिजिटल स्क्रीन में रिकॉग्नाइज कर, जस्ट हाई आप लोग बोल सकता है, सभी सिल्वर प्रोड्यूसर स्पॉटलाइट कर सकता है, अवेलेबल होगा तो आप वेव कर सकते हैं सभी सिल्वर प्रोड्यूसर। नेक्स्ट पिन लेवल है यस एंड पाटिल साहब है, सिल्वर प्रणब राय साहब, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट पिन लेवल है गोल्ड प्रोड्यूसर्स, हम सभी गोल्ड प्रोड्यूसर को इस स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी लोग अपने आप से वेव करें स्टेज, सभी गोल्ड प्रोड्यूसर। ओके, नेक्स्ट पिन लेवल है प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग ये स्टेज पे रिकॉग्नाइज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पिन लेवल बोला जाता है, जहां से आपको एमवे स्पेशल ट्रिप दिया जाता है। अभी सभी प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे हम स्पॉटलाइट करते हैं, प्लीज। आई थिंक एक गौतम जी है, उनका वीडियो ऑन नहीं है ना? yes. और प्लैटिनम्स नहीं है ना? तो नेक्स्ट पिन लेवल है रूबी डायरेक्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल रूबी डायरेक्ट प्लीज स्पॉटलाइट कीजिए सभी रूबी डायरेक्ट को, हम सभी लोग के लिए क्लैपिंग दे सकते हैं आज। इसके बाद का लेवल है फाउंडर्स प्लैटिनम। फाउंडर्स प्लैटिनम्स को आपने देखा, उसमें इनकम किस लेवल के होता है ये बिजनेस है, सभी फाउंडर्स प्लैटिनम को स्पॉटलाइट कीजिए, सब लोग अपने अपने नाम बताइए। फार्मेसिस्ट अहमदाबाद। सभी लोग अपना संजय एंड फाल्गुनी फर्दर। Hello, Jayesh Patel, assistant professor from Gandhinagar. Hello friends, Jayashree Patel, government teacher. Yeah, next Sanjay and Falguni Fadaria. Hello friend, I am excited Falguni Padaria. By profession, I am a fitness consultant from Baroda. Excited Sanjay Padaria, job कर रहा हूँ. Thank you. Suresh and Panna Thakur. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ। मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। मेरा नाम पन्ना ठक्कर है, मैं हाउसवाइफ हूँ। थैंक यू। This is Nandita Majumdar. Please unmute and. Yeah, I'm Nandita Majumdar from Delhi. By profession, I'm a teacher. Mr. Rakesh and Seema. Please unmute. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राकेश रोड़ा, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, और हम लोग यूएस से कैलिफोर्निया से हैं। थैंक यू। हे टीम, मेरा नाम सीमा है और मैं सेमी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Any other founder platinum? Next level is Sapphire and Founders Affairs. Most prestigious level है Sapphire and Founders Affairs. Let us clap for all Sapphires and Founders Affairs.
नेक्स्ट रिकग्निशन लेवल है एमराल्ड्स, बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है एमबीए बिजनेस का अंदर। वे recognize all emeralds on the digital screen. Speech spotlight. Emerald Sonal Thakur, please unmute and. Yeah, hi everyone. A very good evening to all of you. And सबसे पहले तो wish you a very happy and prosperous new year to all of you. And मेरा नाम सोनल है, बड़ौदा से हूँ और ये बिजनेस में जब आई उससे पहले एक स्कूल में एज अ गवर्नमेंट प्रिंसिपल जॉब करती थी। ये बिजनेस की वजह से आज मैं फ्री हूँ और ये बिजनेस पैशनेटली आज भी पार्ट टाइम ही बिल्ड कर रहे हैं और फुल टाइम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम छोटा काम करके ये बिजनेस में यहाँ तक आ सकते हैं तो डेफिनेटली अगर आप डिसीजन लेते हो और काम करते हो तो आप भी आ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और मेरा नाम एक्साइटेड नीरज ठाकुर है, बड़ौदा से हूँ और मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। ये बिजनेस करने का एक ही तरीका, जैसे रमेश भाई ने बताया कि टाइम की फ्रीडम, पैसा की फ्रीडम, लीगेसी है ना, और एक अच्छा काम करके आगे बढ़ना था। इसलिए बिजनेस में हमने डिसीजन लेके बिजनेस को बड़ा किया। जो हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। Thank you, Jarjit Kaur ji and Mohinder Singh, please. हाँ जी, थैंक यू उन्नी जी, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह औलख है। मैं पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जॉब करता था और साथ साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया हमने। ये लेगेसी के लिए अभी हम इसको कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जगजीत कौर औलख है। हम अहमदाबाद से हैं एंड आई एम अ बिजनेस वुमन। एंड आज रमेश जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू वंडरफुल होस्ट। Thank you, Meghna and Rubesh Shah. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघना शाह है और मैं हाउसवाइफ थी, अभी बिजनेस वुमन हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ और हमें ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। हम टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी के लिए बिजनेस कर रहे हैं और हमें ये बिजनेस से बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। Praveena Shah. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रवीणा शाह, बिजनेस वुमन। ये बिजनेस में सिर्फ हमने बाइंग हैबिट चेंज की और दूसरों को बात की। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Or any other emeralds? Next, founders emeralds. I request all founders emeralds, please come on the digital screen. Mahendra Singh and Anjana Bajala. आप unmute करिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू। योशित एंड निदेशा पटेल। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों, नाम है योशित पटेल और ये बिजनेस में जब आए थे तब स्टूडेंट थे और स्टडी के साथ साथ बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया और अभी एज ए कैरियर ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। सुनीता नायर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की शुरुआत की तब इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था और बहुत सारे ड्रीम्स को लेके बिजनेस किया था। आज पिछले कुछ सालों पहले मेरा एक इमोशनल ड्रीम था कि मुझे घर बैठना है, मेरी 2 बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो मेरा ये बिजनेस और ये सिस्टम के थ्रू मेरा अचीव हुआ और मैं फ्री हूँ और ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली हम दोनों मिलके बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नी कृष्ण है। मैं गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। अभी मैं मेरा वाइफ के साथ में फुल टाइम एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ एंड नया साल में नया शुरुआत है ना। तो ये बिजनेस हम लोग शुरू करने का कारण यही था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम। ये जो बिजनेस प्लान जो दिखाया रमेश जी ने, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम लेके हम लोग ज्वाइन किया था। मगर हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आने के बाद जो लीडर्स को देखा, अलग अलग बैकग्राउंड का लीडर्स को देखा, तभी तो पता चला ये बिजनेस के अंदर कुछ खूबी है जो मेरे से भी बड़े लोग करते हैं, मेरे से भी छोटे लोग करते हैं, तो हम बीच में तो है, तो हम भी कर सकते हैं। वो भरोसा ब्रिट वर्ल्ड वाइड से मिला, हम उसको फॉलो किया, इसका परिणाम हम लोग ये स्टेज पे आ गया। जो भी लोग ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए बिजनेस करोगे, वो सभी लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। कम एंड ज्वाइन। थैंक यू। तो नेक्स्ट रिकग्निशन लेवल है मोस्ट और कोई है ना, मोस्ट प्रेस्टिजियस लेवल है जो हम लोग को सबका ड्रीम लेवल है, डायमंड डायरेक्ट्स। तो सभी डायमंड डायरेक्ट्स आप सब लोग को सपोर्ट से मैं स्टेज पे, डिजिटल स्क्रीन पे इनवाइट करता हूँ। ऑल डायमंड डायरेक्ट्स प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्क्रीन। एंड आज हम लोग का स्पीकर भी है, फेवरेट स्पीकर
And Ramesh ji and Suresh ji, please. नमस्कार सभी को। नाम सुदेश, हस्बैंड वाइफ मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। मैं हर बार बताती हूँ कि सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पे आए थे और हमें इतना अच्छा लगा मिलकर के कि हर बार आप लोगों से रूबरू होना एक अलग सी खुशी देता है। तो हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और ड्रीम मेरा यही है कि इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़ते चले जाएं और हम इस स्टेज के ऊपर एक दूसरे से मिलते रहें, सब लोग कामयाब हों, जिस ड्रीम के साथ सब लोग आए उन सभी के सारे ड्रीम्स पूरे हों। थैंक यू। वाओ, जबरदस्त। हाँ जी, नमस्कार, दोबारा से नमस्कार। रमेश, गवर्नमेंट जॉब दोस्तों जबरदस्त बिजनेस है, दिल वालों का बिजनेस है, दिल करके ईमानदारी से करते रहिए। आप इस बिजनेस जहां तक जाना चाहते पहुंच जाएंगे और बड़े बड़े लीडर यहाँ पे बैठे हुए सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू। और डायमंड डायरेक्ट्स नहीं है ना, तो अभी हम लोग का साथ में इस प्लेटफॉर्म में है एग्जीक्यूटिव डायमंड्स भूपिंदर जी एंड हरप्रीत जी। हम लोग चाहते हैं उनके मुंह से सुने, हम लोग को ब्लेसिंग्स दे इस साथ। सबको नमस्कार। वी आर भूपिंदर हरप्रीत फ्रॉम दिल्ली और मैं खुद इंजीनियर हूँ। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री थी। वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डीवीडी प्लेयर्स, सैटेलाइट रिसीवर्स। तो 150-200 वर्कर काम करते हैं मेरी फैक्ट्री के अंदर। उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ एमबेक की इस बिजनेस की जरूरत है हमको, पर लेकिन बहुत ब्लेसिंग्स हुई हमारे ऊपर। कहते हैं ना कि कुआं तब खोदो जब प्यास नहीं लगी, प्यास लगी तो कुआं नहीं खोद पाओगे। इट्स एग्जैक्टली हैपेंड विद अस। आज हम देखते हैं कि इसकी वजह से तो बहुत लोग, अभी जो पैंडेमिक में तो लोगों ने देखा कि क्या हाल हो गया, इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल है, बट वी आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। और हमने इस टाइम क्या ये देखा, बेसिकली बिजनेस ज़्यादा समझ नहीं आया। हमने देखा अच्छे लोग कर रहे हैं इसको, हमने देखा इसमें IT इंजीनियर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, नासा के साइंटिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो मतलब यार ये ठीक है, समझ आए ना आए मेरे को, बट कोई चीज अच्छी चीज ही है। तो बस हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, उस सिस्टम फॉलो किया और बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। बहुत कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, जैसे रमेश जी ने आप इतना अच्छा प्लान दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ बिग हैंड, ही डिजर्व बिग हैंड, ही शोड सच अ वंडरफुल प्लान कि सारा फंडा क्लियर कर दिया कि बिजनेस है क्या एग्जैक्टली। तो हमने बहुत पूरा ट्रैवल किया वर्ल्ड, हम इसमें बहुत कुछ रिवॉर्ड हमने पाए हैं और बहुत रिवॉर्ड और लेने हमने। एंड ही इज माय क्राउन लेडी हरप्रीत। मेरा नाम हरप्रीत है, MA साइकोलॉजी। मैं एक हाउसवाइफ थी और मैंने और भूपिंदर ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों इस बिजनेस में हैं। और मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगी जो नए लोग आए हैं कि ये बिजनेस बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जब चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं तभी इस बिजनेस की रियल वेल्थ जो है ना वो पता चलती है कि बिजनेस की वर्थ क्या है। और लेडीज के लिए स्पेशली, जो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुंदर घरों में रहने के, बड़ी गाड़ियों के, सुंदर ज्वेलरी के, कपड़ों के, वर्ल्ड ट्रैवल करने के, रिकग्निशन के, ये सब चीजें इस बिजनेस के थ्रू मिलती है और हमने ये सारे रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। हम हर रोज उस भगवान का शुक्रिया करते हैं और अपने स्पॉन्सर्स जो हमारे भैया भाभी हैं उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें इस बिजनेस में हाँ कहने की क्षमता दी और इस बिजनेस को हेल्प करने में ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, हमारे मेंटर्स ने हमें हेल्प किया। And it's a beautiful business. If we can do it, you all can do it. Thank you so much. We are waiting for that exciting session by Ramesh ji, जिसमें ट्रेनिंग करेंगे डिसीजन के बारे में। हम बहुत एक्साइटेड हैं सुनने के लिए। I think everybody who is leader here should wait for that session. Yeah, thank you. Thank you भूपिंदर जी। तो आप जितना भी लोग फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म में आए हो, आपको ये सब चीज से आपको विश्वास दिया होगा, ये सही लोग सही बिजनेस में है एंड आप सही समय पे बिजनेस को देख रहे हैं। जिन्होंने आपको बोला उनका साथ में आप टच रखो।